हेलो दोस्तों, रेगुलर नोट्स पर आपको स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल देखा, उससे आपको पता चल गया होगा कि ये वीडियो किसके बारे में है। तो दोस्तों, स्टूडेंट लाइफ को इजी बनाने के लिए, घर वालों से आपको पैसे नहीं मांगने पड़े, उसके लिए मैं आपको ग्राउंड लेवल पर रिसर्च करके एक बिजनेस आइडिया लेके आया हूँ, जिससे कि आप 1 महीना वर्क करो और फिर 11 महीना आराम से स्टडी करो। तो दोस्तों, उस वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं आपको बता दूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और ऐसा कोई आपको और वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट करके बताइए, और कोई बिजनेस के बारे में जानकारी चाहिए तो वो भी आप कमेंट करके बताइए। मैं स्टूडेंट के लिए मैंने चैनल बनाया है, उनके लिए मैं जो भी चीज़ पॉसिबल होगी वो इस चैनल के माध्यम से मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। तो अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट रहेगी 30,000 रुपये। इस 30,000 रुपये से आपको क्या करना है कि आगे जो मौसम आ रहा है वो मौसम सर्दी का मौसम आ रहा है, और इस सर्दी के मौसम के अंदर आपको क्या करना है, सिंपली कुछ नहीं करना कि इस सर्दी के मौसम में सबसे ज़्यादा सेल क्या होती है, जो ऊनी वस्त्र होते हैं वो इस सर्दी के मौसम में सबसे ज़्यादा सेल होते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, इस सर्दी के मौसम में 30,000 रुपये के ऊनी वस्त्र खरीदने हैं। आप कहीं से भी खरीद सकते हैं, मुंबई में भी मिलते हैं और लुधियाना में भी मिलते हैं। तो दोस्तों, आप कहीं से भी जा करके खरीद सकते हैं। कोई भी कंपनी का मैं रेफरेंस यहाँ पर नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि मेरे को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है किसी कंपनी का मैं कोई यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से प्रचार नहीं कर रहा हूँ। अगर आप चाहते हो तो किसी का कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको प्रोवाइड करवा सकता हूँ। तो दोस्तों, आप क्या करोगे, सिंपली 30,000 रुपये का आप बजट लोगे, और 30,000 रुपये के बजट के माध्यम से आप क्या करोगे कि ऊनी वस्त्र खरीदोगे। अभी मार्केट में मैंने रिसर्च किया, जो नॉर्मल जो ऊनी वस्त्र होते हैं वो आप खरीद सकते हैं लगभग 100 रुपये पर पीस के हिसाब से, और उसकी अपने मार्केट वैल्यू की बात करें तो उसकी 300 रुपये से 500 रुपये तक आप उसको सेल कर सकते हो। वो आप पे डिपेंड है कि आप कितने रुपए में उसको सेल करते हो। तो दोस्तों, अगर आपने 30,000 रुपये की अगर आपने ऊनी वस्त्र लिए, तो आपने लगभग एक वस्त्र 100 रुपये का मानते हैं, तो लगभग आपने 300 वस्त्र ऊनी स्वेटर हैं वो आपने ले ली। अगर आपने 300 स्वेटर यहाँ पे परचेज़ करते हो तो 300 स्वेटर को आपको सेल करने में लगभग 10 दिन लगेंगे। अगर आप खुद करते हो ये, तो आप अगर एक दिन में 30 स्वेटर को सेल करते हैं तो आपको लगभग 10 दिन यहाँ पर लगने वाले हैं। एक दिन में अगर 30 स्वेटर सेल करोगे तो आपको 10 दिन यहाँ पर लगेंगे। 10 दिन के अंदर आप 300 स्वेटर को सेल कर सकते हैं। अगर आप थोड़ी पकड़ ज़्यादा मजबूत है, जैसे मार्केट में जो अपने बाइक वाले घूमते हैं सेलिंग वाले, तो उनसे कोई कांटेक्ट है तो आप उनको भी यहाँ पर एक कमीशन के तौर पर रख सकते हैं और इस बिज़नेस को थोड़ा बड़ा कर सकते हैं। ये बिज़नेस सीजनेबल है, सर्दियों में चलेगा, खूब चलेगा। जो अभी चल रहा है महीना अक्टूबर नवंबर, इसके अंदर खूब ये बिज़नेस आपका चलने वाला है दोस्तों। इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, खूब जम के चलेगा, है ना। तो इसके अंदर आपने 300 वस्त्र खरीद लिए। 300 वस्त्र का आपने 10 दिन के अंदर आप अपन छोड़ देते हैं कि आपके कोई कॉन्टैक्ट में हो या फिर नहीं हो, आप खुद सेल करते हो। अपने ये लेके चलते हैं कि आप अगर खुद सेल करते हो तो आपने 10 दिन के अंदर 300 वस्त्र सेल कर दिए। 300 वस्त्र सेल किए, 30,000 के आपने खरीदे, और 300 वस्त्र अगर आपने मान लेते हैं कि आपने मिनिमम आपने 300 माना, मैक्सिमम आपने 500 माना, तो अपने यहाँ पर बीच का लेके चलते हैं। 400 रुपये पर पीस से आपने स्वेटर को सेल कर दिया यहाँ पर। तो 400 रुपये से अगर आप सेल करते हो तो आपने 1,20,000 रुपये की यहाँ पर अर्निंग कर ली। मिनिमम की बात कर रहा हूँ, अगर आप एक स्वेटर को मार्केट में आप मुला के देखो कि सर्दी के टाइम में 400 रुपये से कम आपको कहीं पर भी कोई स्वेटर नहीं मिलेगी। ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगी तो 300 रुपये में मिल जाएगी, तो इससे कम आपको स्वेटर नहीं मिलेगी कोई भी। तो अपने 1,20,000 रुपये की यहाँ पर स्वेटर बेचते हैं, तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ, आपने 1,20,000 रुपये की यहाँ पर स्वेटर बेच दी। आपने इन्वेस्ट कितना किया, 30,000 रुपये, है ना। तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ, 90,000 रुपये का 10 दिन के अंदर प्रॉफिट आपका, है ना। 10 दिन के अंदर आपने अगर 90,000 का प्रॉफिट कर लिया तो आप ये 30,000 रुपये जिससे आपने लिए हैं उसको वापस दे दो। सिंपल सी बात है, ये जो 30,000 रुपये आपने लिए हैं वो उसको वापस दे दो। और जो 90,000 रुपये 10 दिन में आप अगर ब्याज भी जोड़ते हो तो 10,000 में 30,000 का ब्याज कुछ नहीं होता, शायद मेरे हिसाब से लगभग 1,000 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा ब्याज होगा 30,000 का। तो आपने फिर 90,000 की जो दोबारा से आप क्या करो, उन 90,000 रुपये की आप फिर से लुधियाना जाओ या फिर मुंबई जाओ, जहाँ पे भी आपको जाना है वहाँ पर जाओ, और आप उन 90,000 की फिर 100 रुपये के हिसाब से आप स्वेटर ले लो। तो अब की बार आपको कितने मिलेंगे, 900 पीस यहाँ पर मिलने वाले हैं। 900 पीस आपको मिलने वाले हैं ना।
तो आपने यहाँ पर 900 पीस ले लिया अब की बार। तो 900 पीस के हिसाब से बात करें तो अब की बार आपने फिर 900 पीस अपने हिसाब से आपने यहाँ पर 900 पीस को आपने 400 रुपये के हिसाब से कितने दिन में बेच दिया होगा? लगभग 900 पीस। अगर दिन में आप 30 पीस बेचते हैं तो आपका ये लगभग हो जाएगा 30 पीस है 30 दिन में। 10 दिन आपने पहले काम किया, 30 दिन अब आप काम करोगे। अगर 30 दिन नहीं करना, आपने पूरा ही महीना करना है, तो आइए आप 900 पीस ना ला करके यहाँ पर आप 600 पीस लेके आ सकते हो। अगर आप 600 पीस लाते हो, 400 रुपये से आप बेचते हो, तो आपको कितने रुपये की प्रॉफिट होगा यहाँ पर टोटल प्रॉफिट ही है आपका हो गया 724 2,40,000 रुपये का। तो 2,40,000 रुपये का यहाँ पर आपको प्रॉफिट होता है। तो 2,40,000 रुपये का यहाँ पर आप एक महीने के अंदर दोस्तों प्रॉफिट ले सकते हैं। उसके बाद मेरा मानना ये है कि कोई भी स्टूडेंट अगर स्टडी करता है तो उसको 1 लाख रुपये, कोई भी कंपटीशन की अच्छे से अच्छी कोचिंग में जाकर के तैयारी करे तो वो 1 लाख रुपये से बढ़िया कोचिंग में स्टडी फीस और अपना खर्चा 4,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से बात करें, पीजी का या फिर रूम रेंट की बात करें तो आप 4,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से रूम रेंट का खर्चा भी चला सकते हैं। तो इसके अंदर आपको कोई भी प्रॉब्लम मेरे हिसाब से आपको नहीं आएगी। तो आपको आप 1 लाख रुपए में पूरे साल पढ़ सकते हैं। आपको 11 महीने स्टडी करनी है, 1 महीने काम करना है, सीजनेबल काम है। तो इसके अंदर आप 1,40,000 रुपये अपने घर वालों को भी दे सकते हो, जिससे आपको कभी भी घर वाले ऐसे नहीं कहेंगे कि क्यों पढ़ रहा है, क्या कर रहा है। तो आपको कभी भी ये नहीं कहेंगे। आपका आराम से स्टडी रहेगी, कोई टेंशन नहीं होगा, कोई प्रेशर नहीं होगा माइंड पे, बिंदास आप स्टडी कर सकते हो। दोस्तों अगर आपको ये बिज़नेस अपॉर्चुनिटी अच्छी लगी, बिज़नेस आइडिया अच्छा लगा और ऐसा ही कोई और बिज़नेस आइडिया आपको चाहिए तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए और मेरे कमेंट में आप बता दीजिए। और दोस्तों अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो ये नहीं है कि किसी को ज़रूरत नहीं है, तो आपके कोई दोस्त है जिसको बिज़नेस आइडिया की ज़रूरत है, पैसों की ज़रूरत है, तो उस तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए। आप एक महीने के अंदर 2,40,000 रुपये कमा रहे हैं, वो कोई मामूली बात नहीं है और कोई छोटी बात नहीं है किसी के लिए। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हाँ, इसके लिए आपको 1 महीना थोड़ा स्ट्रगल करना होगा, क्योंकि 30 पीस बेचना भी कोई मामूली बात नहीं है दिन के अंदर कि आप 30 पीस दिन के अंदर बेचो। अगर 30 पीस नहीं बेच पाते हो, 15 पीस भी बेच पाते हो, तो आपको 2,40,000 का आधा कर लीजिए, 1,20,000 रुपये का तो आपको फिर भी प्रॉफिट हो रहा है। 15 पीस बेचना कोई बड़ी बात नहीं है। नॉर्मल से आप कहीं पर भी स्टॉल लगाते हैं, कहीं पर भी आप जैसे सड़क के किनारे या फिर कोई तंबू तान के स्टॉल लगाते हैं, तो अगर स्टॉल भी लगाते हैं तो 20,000 रुपये का अगर मान लें ऊपर खर्चा आ गया, तो भी आपको अगर 15 पीस बेचते हैं और 20,000 रुपये के ऊपर खर्चा आ गया स्टॉल वगैरह का या फिर दुकान वगैरह का, तो भी आपको प्रॉफिट हो रहा है। अगर आप 30,000 रुपये बेच रहे हो, अगर आपका 20,000 रुपये का ऊपर 40,000 रुपये का खर्चा आ गया, तो भी 2,40,000 का हो रहा था, तो भी आपके पास 2 लाख रुपये का नकद प्रॉफिट बच रहा है दोस्तों, है ना। तो इसके अंदर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से आप इजीली इस बिज़नेस को कर सकते हैं। मेरे हिसाब से इसके अंदर आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दोस्तों मैं जाते जाते आपको यही बोलूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए। और अगर आपको बिज़नेस आइडिया अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको बिज़नेस आइडिया अच्छा लगा है, और आपको कोई और दूसरे बिज़नेस के बारे में भी जानकारी चाहिए तो आप मेरे को कमेंट के अंदर बेझिझक बोल सकते हैं। मैं आपके लिए दूसरा बिज़नेस आइडिया भी उसके ऊपर भी रिसर्च करके पूरा आपके पास मैथ का जो आंकड़ा रहेगा वो आपके सामने पेश करने की कोशिश